जब से योगी जी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था का ये मुद्दा सबसे मजबूत है। और ये सत्यता है कि बीजेपी के ही द्वारा इतने सालों से प्रयास करते हुए राम मंदिर का निर्माण कराया गया। हमारे बदायूं का दुर्भाग्य रहा है कि जो सांसद रहे हैं बाहर के रहे, यहाँ से वोट लेते हैं और इलेक्शन के बाद वो यहाँ ढूंढे नहीं मिलते हैं। तो इस बार कुछ नया उम्मीदवार लाएंगे, लगता है कि काम करेंगे तो हम वोट देंगे उनको। लेकिन स्थायी व्यक्ति अगर कोई बनता है, सांसदी में आता है, तो उसको महत्वता दी जाएगी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंच चुके हैं बदायूं, जहां से संघमित्रा मौर्य सिटिंग सांसद हैं और इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से जो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, उन्होंने शिवपाल यादव पर दांव खेला है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को इस मैदान में उतार सकते हैं। दरअसल हम जब तक आपसे बात कर रहे हैं तब तक जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार शिवपाल यादव ही हैं। हो सकता है कि आगे चलकर टिकट में फिर से बदलाव किया जाए और उनके बेटे आदित्य यादव को इस सीट से उतारा जाए। शिवपाल यादव या आदित्य यादव को उतारने की बड़ी वजह यह है क्योंकि बदायूं हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी का सांसद यहां से जीता है क्योंकि 50% से ज़्यादा आबादी यहां पर यादवों और मुसलमानों की है, जो समाजवादी पार्टी का हमेशा से वोट बैंक माना जाता रहा है। खैर, ये यहाँ के राजनीतिक समीकरण थे, लेकिन यहाँ पर अभी जहाँ हम खड़े हैं बदायूं के अंदर, ये सिविल लाइंस का इलाका है और यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि यहाँ का फ़िलहाल सियासी माहौल क्या है और वो जिस सांसद को उन्होंने चुना था उसने इनके लिए कितना काम किया, या फिर इस बार जिस सांसद को वो चुनेंगे किन उम्मीदों के साथ वोट देने जाएंगे। जब वोट करेंगे तो इनके जहन में क्या होने वाला है, इनके जहन में स्थानीय मुद्दे क्या है, देश के मुद्दों को लेकर के यहाँ के लोगों की समझ कैसी है या क्या सोचते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं सिविल लाइंस के बदायूं के। साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुज सैनी है। अनुज जी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी। अगर सीधे तौर पर आपसे पूछा जाए कि आपका स्थानीय जो बदायूं है, क्या माहौल है यहाँ पर, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? चुनावी माहौल तो ये है, योगी जी की जो सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन मेंटेन है। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे यहाँ डबल मर्डर बच्चों का हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, अच्छा लगा। लेकिन एक जो बचा है उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि घरों में घुस के हमारे साथ मेहनत करके एक विशेष वर्ग के लोग हमारे बच्चों को हलाक करके जाते हैं, ये बड़ा गलत है। इनसे थोड़ी दूरी और बिल्कुल टिट फॉर टैट है। मैं तो सोचता हूँ किसी कम्युनिटी का आदमी हो, अगर क्राइम करता है तो उसका बिल्कुल यही होना चाहिए। बहुत लंबी जो न्यायिक प्रक्रिया है, बहुत लंबी है। और जो योगी जी की सरकार है, वो जो हार्ड कोर क्रिमिनल है उनके साथ बिल्कुल सही कर रही है, टिट फॉर टैट। उन्हें पालो, बिरयानी खिलाओ, फिर वो जेल में रहें, वहाँ रोटी तोड़ें, उसके बाद छूट जाए, फिर क्राइम करें। इससे बेहतर उन्हें ऑन स्पॉट मर्डर करो, उनका बिल्कुल सही है। और इस बार फिर मोदी सरकार और 400 पार। मोदी सरकार 400 पार, जोश हाई है। और बदायूं की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त डबल मर्डर वाला जो माहौल है वो थोड़ा सा गरमाया हुआ है। और जैसा कि एक आरोपी का तो ऑन द स्पॉट एनकाउंटर किया गया था, उसको लेकर के भी लोगों में खुशी है। खैर, जो उसके अलावा बाकी के मुद्दे हैं हम उनको भी जानेंगे। साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार भारती। शैलेश जी, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और अब की बार 400 पार। 400 पार तो श्री राम, 400 पार और जय श्री राम, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपसे यहाँ का चुनावी माहौल के बारे में बात करें, जय श्री राम के नारे आप लोग लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है, और आप कह रहे हैं 400 पार है, मोदी जी का नारा था, तो जाहिर है कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे। लेकिन समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद यहाँ पर है संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा मौर्य के कामों के बारे में अगर पिछले 5 सालों में हम आपसे पूछें तो आप क्या रखेंगे सामने, या फिर इस बार जब वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होने वाला है कि हमें किस तरह का नेता चाहिए? देखिए, हमारी जो सांसद महोदया हैं, बहुत अच्छा कार्य करा उन्होंने और हम लोग सब उनके सपोर्ट में हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के हैं तो सपोर्ट तो हम करेंगे निश्चित तौर से। मगर कुछ कमियां भी हैं जिनको हम लोग इस बार देखेंगे। अगर बढ़िया कैंडिडेट आता है तो हम उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के कार्य करेंगे, क्योंकि हम एक सच्चे सिपाही हैं, सही है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमें तो अपना कार्य करना है। सही है। आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं? यस। क्या काम बेसिकली आपको इस समय दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से?
कार्यकर्ता का मतलब ये नहीं कि अगर कोई मुझे पद मिला है तो मैं पद के अनुरूप कार्य करूँगा। मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी से अपना संबंध रखता हूँ, इसलिए मैं कार्य करता हूँ। साहब क्या नाम हुआ आपका? गंगा सिंह। गंगा सिंह। गंगा जी क्या करते हैं आप? मैं अभी सेवानिवृत्त हूँ, मैं CBCID में था, तो अभी फ़िलहाल तो आपको तो जैसा कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम बातें हो रही, तो आपको इन सब चीज़ों की बेहतर समझ होगी और ज़्यादा बाकी लोगों से। अगर आपसे पूछें कि मौजूदा वक्त में यहाँ का चुनावी माहौल क्या है और पिछली बार आपने जिस उम्मीदवार को चुना था, क्या ऐसे काम रह गए जो इस बार आप कोशिश करेंगे उनसे कहने की अपने वोट के ज़रिए कि ये काम भी पूरे होने चाहिए थे, या फिर जो पिछला उम्मीदवार आपका था संघमित्रा मौर्य वो ठीक था, वही सांसद होना चाहिए, या फिर कुछ नया चुनने की तैयारी में है? जब वोट करने जाएंगे तो जहन में क्या होने वाला है? जहन में ये है कि काम तो कुछ सांसद के हिसाब से यहाँ हुआ नहीं, क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ, विकास कार्य कोई नहीं हुआ, और हम इस बार चाहेंगे कि जो काम करेगा उसको वोट करेंगे। अगर कुछ कामों को लेकर के आप बता सकें कि क्या काम नहीं हुए और क्या चाहते थे? काम ये है, सारे काम है, स्कूल काम है ये, और बेसिकली अस्पताल और ये दुनिया के काम है, ये सारे काम नहीं हुए, देखा नहीं उन्होंने, क्षेत्र में आके देखा नहीं, उन्होंने क्षेत्र में आके नहीं देखा, दौरा कभी नहीं किया। बीच बीच में लोगों को परेशानियां हुई लेकिन आई नहीं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर जो इंडिया गठबंधन की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा, शायद उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने काम नहीं, जो यहाँ के सिटिंग सांसद हैं उन्होंने काम नहीं किया है मौर्य जी ने। जी नहीं काम किया है, तो वोट भी नहीं है, तो वोट भी उसको बेसिकली नहीं दिया जाएगा। जी तो हमारे साथ और भी कुछ लोग, जी आप लोग इधर आ जाइए, पीछे की तरफ आ जाइए ताकि सड़क ना जाम हो। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ साहब आपका? अब मैं तो सब्जी वही बोल दो भाई, क्या करते हो? अच्छा बात बोलो। सही है सर, कानून नाम तो बताओ। ओमवीर। ओम भाई क्या करते हो? सब सब्जी के ठेले लगा रहे हैं सर। सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है सर। तो सब लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई, तो महंगाई में तुम्हें फ़ायदा है या जनता को फ़ायदा है? सभी को है, आपका महंगाई तो हर चीज़ की है, किसी की सरकार आ जाए तब भी महंगाई रहेगी, और बीजेपी की तब भी महंगाई है, समाजवादी आ जाए तो भी महंगाई रहेगी, महंगाई सभी की रहेगी, किसान के ऊपर होता है वो तो। और क्या। चलो अगर तुम्हारे सब्जी के ठेले के बारे में पूछें तो जैसे आदमी नौकरी मांगता है, तो रोज़गार बढ़िया चल रहा है? हाँ सही चल रहा है रोजगार। कितना कमा लेते हो दिन में? कमा लेते हैं 500 रुपये हो जाता है अपना। 500 रुपये हो जाता है? हाँ। सब लागत वगैरह निकाल के? हाँ जी। तो सब कुछ घर पे बढ़िया चल रहा है? हाँ। और सब कुछ बच्चे वगैरह हैं? हाँ सब बढ़िया है, बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? अभी छोटा बच्चा है, 5 साल का है, छोटा है। हाँ 5 साल का, तो अभी पढ़ने नहीं गया? अभी कान पढ़ रहा है, प्राइवेट में पढ़ा है। अच्छा पढ़ रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अमित शर्मा। अमित शर्मा। क्या करते हो भाई? पढ़ता हूँ मैं। पढ़ते हो अमित? अमित कोई कितने साल के हो? मैं 22 साल का हूँ। 22 साल का, मतलब वोट करते हो? जी। तो पिछली बार जब वोट डाला था तो जहन में क्या था? जब इस बार वोट डालने जाओगे तो दिमाग में क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दे तो सर यही होने वाले हैं कि मतलब अच्छा काम किया है सरकार ने, तो उसके हिसाब से ही मतलब वोट करना है, और क्या है मतलब। तो क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? मैं BA कर रहा हूँ अभी तो। BA कर रहे हो? BA में सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे? BA में हिस्ट्री है और हिंदी है और इंग्लिश है मेरे पास। अच्छा, सबसे बढ़िया क्या लगता है पढ़ने में? सबसे बढ़िया तो हिंदी लगता है मुझे। अच्छा, कुछ सोचा है आगे फ्यूचर के बारे में, भविष्य में कि क्या करना है, क्या बनना है आप लोगों को? फ्यूचर के बारे में तो मतलब अभी नहीं सोचा है, क्योंकि अभी पढ़ाई चल रही है। अच्छा। हाँ, आगे को जब मतलब कंप्लीट होगा ग्रेजुएशन या पढ़ाई तो देखेंगे ना। तो एकदम इतना तय है तुम्हारी की नौकरी लग जानी है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले देखा कि UPP का पेपर लीक हो गया तो कितने सारे बच्चे सड़क पर थे, याद है? जी 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 जी। तो उसको देखकर क्या लगता है कि आगे चल के जो पढ़ाई कर रहे हो नौकरी मिल जाएगी, सब ठीक रहेगा? लीक हुआ था पेपर, वो तो मतलब ये हुआ था, नकल वगैरह हो गई थी इसलिए, लेकिन फिर भी पेपर होगा आगे, तो ऐसा नहीं है। और नकल वगैरह इसमें नहीं होती सरकार की तरफ से, मतलब तो जो मतलब सही पेपर करता है उसको ही मतलब मिलता है आगे को। तो यही है सरकार का मतलब, जो सही करेगा पेपर को, और इसमें चीटिंग वगैरह नहीं है, तो यही है। अगर मेहनत करेंगे, मेहनत पे अपने अगर वो रखेंगे उम्मीद, तो सब कुछ सही हो जाएगा। खैर, हम और भी कुछ लोगों से बात कर लें, फिर आप लोगों पर दोबारा आते हैं। क्या नाम हुआ साहब आपका? धीरेन्द्र उपाध्याय। धीरेन्द्र उपाध्याय। धीरेन्द्र भाई क्या करते हैं आप? LIC में जॉब करता हूँ, आगे अपना खुद का बिजनेस करते हैं। LIC में जॉब करते हैं, तो
इस बार थोड़ा सा नीचे आ जाइए, बहुत ऊपर खड़े हैं आप तो सरकार हो गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऊपर तो सरकारें खड़ी। नीचे का आदमी नीचे ही रहता है। अच्छा सब ठीक है फिर। तो इस बार जब वोट करने जाएंगे क्या होने वाला है जहन में? जब पिछली बार चुना था अपने उम्मीदवार को, संघमित्रा मौर्य यहाँ से सांसद चुन के आई, तब क्या सोच के वोट डाला था कि ये मुद्दे हमारे होने चाहिए थे, पूरे होने चाहिए थे? क्या पूरा नहीं हुआ? और अगर सब कुछ पूरा हुआ तो ठीक है, वरना अगर नहीं पूरा हुआ तो इस बार जब वोट करने जाएंगे तो जहन में क्या मुद्दा होने वाला है? सोच तो यही थी कि अपना विकास तो इंसान खुद करता ही है, कुछ नहीं कुछ तो अपने शहर का विकास होना चाहिए। अब शहर का विकास कुछ भी हुआ नहीं। आना तो छोड़ो, बदायूं में एक बार जो दिखाई नहीं दी। इससे पहले धर्मेंद्र यादव थे, उन्होंने कम से कम कुछ काम ऐसे करे बदायूं के, जैसे मेडिकल कॉलेज हुआ, ओवरब्रिज हुआ, कुछ ऐसे काम करे जो स्तर पे दिखाई देता है, वरना इनके थ्रू तो कोई काम दिखाई नहीं दिया है। हमारे दर्जा विकास मंत्री रहे विधायक जी, दर्जा विकास मंत्री रहते हुए कुछ ना कुछ शहर के लिए कुछ कर सकते थे, जबकि कुछ नहीं करा इन्होंने। तो अब इस बार कुछ नया उम्मीदवार लाएंगे, लगता है कि काम करेंगे तो हम वोट देंगे उनको। यहाँ से आपके बदायूं से तो शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन अभी भी चर्चा है कि हो सकता है उनके बेटे आदित्य यादव को बना दिया जाए। तो अगर इन दोनों में से कोई उम्मीदवार चुन के आता है तो क्या उम्मीद लगती कि अगर धर्मेंद्र यादव जी होते एक बार को तो जीतने की उम्मीद थी, उनके अलावा कोई भी आया सपा से नहीं जीतेगा। जी धर्मेंद्र यादव ही था। जी जी जी। वो तो आजमगढ़ चलेगा, उनको भेज दिया तो सीट पक्की नहीं है। जी जी जी। अभी साहब कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश नाम है हमारा। जगदीश जी क्या करते हैं आप? मेरा टेंट हाउस का काम है। टेंट हाउस का काम है। सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अभी यहाँ का अगर देखें बदायूं का चुनावी माहौल क्या है? देखिए बदायूं चुनावी माहौल जो भी है, जो पब्लिक है वो पब्लिक संतुष्ट नहीं है बीजेपी की सरकार में। तो जो भी यहाँ विधायक रहे उन्होंने भी जो उनके पास लेके समस्या लेके पहुँचे तो उन्होंने आश्वासन दे दिया, लेकिन कोई भी जैसे कहना चाहिए रोडों का नवीनीकरण, चौराहे को नवीनीकरण तो हुआ, जो घर के न्याय जो नगर पालिका की चेयरमैन थी, चौराहे तो चमके, लाल बत्तियाँ लग गई साहब, लेकिन लाल बत्तियाँ उसके बाद वो तो 1 महीने चली और उसके बाद वो बंद हो गई, उसका सुधार का कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई भी समस्या लेके पहुँचता है व्यक्ति उनके पास, तो उसकी सुनवाई कम की उन्होंने, जिसकी वजह से वो अब की बार हार गई। बीजेपी से खड़ी थी वो, सपा की क्यों जीती सरकार सीट? नगर पालिका जो चेयरमैन नहीं बनी है हमारी फातिमा रजा जी, वो सिर्फ इसलिए बनी है कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में उन्होंने अच्छे कार्य किए थे। देखिए बीजेपी या सपा सरकार के निचले जो स्तर के जो नेता लोग होते हैं उनके ऊपर चलती है। वो गुंडे दिखाना शुरू कर देते हैं, बात नहीं मानना शुरू करते हैं, तो वहीं गिर जाती है सरकार। कोई भी हो, आप ही हो, आप ही घर में 4 छोटे जो काम करने वाले हैं वो आपकी बात ना माने तो फिर बवेला तो मचेगा मचेगा। तो तमाम लोग तो कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है काम कुछ नहीं हुआ। आपने गिना दिया मेयर का चुनाव और विधानसभा चुनाव, लेकिन हम बात दरअसल लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं, क्योंकि आप जिसको उम्मीदवार चुनेंगे आपका उम्मीदवार ही वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाएगा। तो अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री देखने से पहले काम आपके बदायूं का होता है। तो अगर बदायूं में कोई बढ़िया कैंडिडेट चुनेंगे या जो हैं वो अगर आपके हिसाब से बढ़िया हैं तो बढ़िया काम होना चाहिए। तो उसी काम को हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या काम है जो नहीं हुआ और जो होना चाहिए था, या फिर इस बार अगर काम नहीं हुआ था तो आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में मुद्दा क्या होगा कि भाई ये वाला काम नहीं हुआ, इस बार हम वोट डालेंगे, इनको वोट करेंगे तो हो सकता है ये आए और हमारा काम पूरा कर दें। सुनिए, जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें देखिए मुद्दे कुछ भी रहे हों, लेकिन स्थायी व्यक्ति अगर कोई बनता है, सांसदी में आता है, तो उसको महत्वता दी जाएगी। बाहर से अगर कोई भी लाके रखेंगे तो हम मोदी को तो वोट कर सकते हैं, मोदी की वजह से उसको कर सकते हैं, अन्यथा काम के लिए तो हमें कोई काम उनका अच्छा नहीं लगा, कोई काम बढ़िया नहीं लगा। क्या नाम हुआ साहब आपका? चंचल शर्मा। चंचल शर्मा। तो क्या करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? क्या जॉब करते हो? बजाज ऑटो 3 व्हीलर में। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं कहाँ, ये बदायूं के रहने वाले? जी। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर चुनावी माहौल के बारे में पूछें तो क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, किसको वोट करोगे? ये बताओ मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हो? मुद्दे तो यही है कि मतलब जो हमारी सरकार मतलब बने उस पे मतलब सही से काम हो। अच्छा। और मतलब फ़िलहाल तो मैं मोदी जी को ही सपोर्ट करता हूँ हमेशा के लिए। मोदी जी को तो वहाँ सपोर्ट करोगे जाके? भाई तुम्हारे बदायूं में संघमित्रा मौर्य सांसद हैं और यहाँ तमाम लोग से बात करें तो कोई कह रहा है उन्होंने काम किया है, कोई कह रहा है कि काम ही नहीं किया। जब धर्मेंद्र यादव थे तब अच्छा काम होता था। इस बार जब चुनने जाओगे तो किसको चुनोगे? बदलाव चाहते हो या वही रखना चाहते हो? नहीं, बदलाव तो चाहते हैं। तो फिर मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे?
नहीं मतलब दूसरा कैंडिडेट आएगा वो काम कराएगा, उन्होंने नहीं कराया तो दूसरा और कोई कराएगा, क्या सांसद चेंज होगा। चलो बढ़िया। तो यहाँ पर सब लोगों की अपनी अलग अलग राय है। अब खैर जो एक मुद्दा है, कुछ चीज़ें होती जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ की बात छेड़ी थी। तब योगी आदित्यनाथ की बात जब बात करेंगे तब कुछ दिनों पहले उनका एक बयान आया कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो हमारा सबसे बड़ा शस्त्र होने वाला है वो दरअसल राम मंदिर होने वाला है। तो राम मंदिर को लेकर के पूछ लेते हैं सवाल। कुछ दिनों पहले योगी जी ने कहा है कि जो हमारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा लोकसभा चुनाव में वो राम मंदिर होने वाला है। तो राम मंदिर होगा या नहीं होगा उसके बारे में जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? विकास गुप्ता। विकास भाई क्या करते हो? कुछ नहीं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस कर रहे हो? जी। सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, सरकार योगी जी की है, कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो योगी जी कह रहे हैं कि जो इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दा होगा वो सबसे बड़ा हमारा शस्त्र जो होगा वो राम मंदिर होगा। क्या लगता है? राम मंदिर तो है ही, और अब ये मथुरा की भी बारी है, और यहाँ पे लोकसभा के लिए प्रत्याशी राम सेवक सिंह पटेल होना चाहिए। जी। तो लोकसभा का प्रत्याशी क्या बताया? राम सेवक पटेल। राम सेवक जी पटेल। अच्छा, लेकिन इस समय जो है संघमित्रा मौर्य हैं, वो भी तो भाजपा की, खुश नहीं हो गया? नहीं, विकास नहीं हुआ है उस तरीके से जो होना चाहिए। काम तो ठीक किए हैं वैसे योगी जी की सरकार में, ये है। तो वो तो सांसद ऊपर से हुई ना, केंद्र की हुई, वो योगी जी कैसे क्रेडिट ले गए उसका? नहीं, केंद्र की हुई है तो बीजेपी में होना चाहिए। आजकल मेडिकल कॉलेज बनवाया, जो भी है इस तरीके से विकास होना चाहिए। कहने का मतलब और काम गिना दो संघमित्रा मौर्य। और तो मुझे नॉलेज में है नहीं, कहने का मतलब ये कैसे कह सकते हो बढ़िया काम? फ्लाईओवर है और भी चीज़ें हैं, कहने का मतलब तो उस तरीके से विकास हुआ नहीं है। क्या नाम हुआ था आपका? नंदराम सिंह। इधर आ जाइए, थोड़ा सा रोड से इधर आ जाइए। नंदराम जी, नंदराम जी क्या करते हैं आप? रिटायरमेंट हूँ। किस विभाग से? पुलिस विभाग से। बिजली विभाग से? पुलिस विभाग से। पुलिस विभाग से। अगर पुलिस विभाग से रिटायर्ड हैं आप, तो आपसे तो सवाल यही बनता है, जो बदायूं में अभी कुछ दिनों पहले डबल मर्डर हुआ है, आपने सुना ही होगा, और तुरंत उसको लेकर के वो जो आरोपी था उसका तुरंत एनकाउंटर किया गया है, साजिद का। लेकिन उसके बाद कुछ सवाल पैदा हुए आपसे, थोड़ा सा, आप पुलिस से रिटायर्ड हैं इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। कुछ सवाल पैदा हुए कि जब साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया तो दरअसल जो हत्या का कारण था, अब वो पता कैसे चलेगा? अब ये तो उनके परिवार से भी पता चलेगा, ठीक है। क्यों मेन जो माँ हैं, दादी है, आपके घर में कोई व्यक्ति आया है तो उससे कैसे आया, क्यों घुसा, ठीक है, बगैर साजिश को मतलब कुछ हो नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ वो उनका राज है, और पुलिस का काम है। तो एक अभियुक्त रह गया है तो उससे वो पूरा डिटेल निकाल लेंगे, मतलब क्या है सच्चाई, वो ये है। तो आपके हिसाब से एनकाउंटर करना ठीक था? अब ठीक है, क्या बताया है, आप पुलिस में रहे हैं तो थोड़ा तो नहीं, ये प्रशासन का काम है, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या किया है भाई, वो भी तो अपना इस समय मौजूदा प्रशासन का अधिकारी हैं, तो उनको पावर है कि किस हिसाब से अपना करना है। तो सवाल ये है साहब कि एक जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तब प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं कि कैसे ऐसी घटना घट जाती है, जबकि सरकार दावा करती है कि हमने बड़ी सख्ती बरत रखी है और लोग डरने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डर की कमी ही है कि कोई किसी के भी घर में जा कर के ऐसे कारनामे कर रहा है। देखिए साहब, प्रशासन जो है, हमारा शासन जो है उत्तर प्रदेश सरकार, अब वो कागजों में तो उनकी घोषणा सत्य है, मतलब रोड पे कुछ सत्य नहीं है, तो उसको क्या कहा जाए। अब जो सत्ता में है वो अपना कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। क्या नाम हुआ साहब आपका? अतुल प्रताप सिंह। अतुल जी क्या करते हैं आप? टीचर। अरे वाह, शिक्षक है हमारे साथ, तो वाकई कुछ बढ़िया बात होगी। तो बातचीत सबसे पहले यहीं से कि जब लोगों से बात करो, विकास के मुद्दे पर बात करो, तो अलग अलग अपनी राय रखते हैं। जब मुद्दों की बात आती है कि लोकल मुद्दे क्या हैं, तो उसमें शिक्षा भी एक बड़ा अहम हिस्सा है। तो अगर उसी तरह से आपसे शिक्षा के बारे में पूछें, या और सड़कों के बारे में पूछें, या स्वास्थ्य के बारे में पूछें, तो बदायूं में आपके क्या विकास हुआ या फिर क्या होना चाहिए, इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो फिर आपके जहन में क्या होने वाला है, कैसा कैंडिडेट आप चाहते हैं? लोकल कैंडिडेट चाहिए जिससे कि विकास हो सके। हमारे यहाँ, हमारे बदायूं का दुर्भाग्य रहा है कि जो सांसद रहे हैं बाहर के रहे, यहाँ से वोट लेते हैं और इलेक्शन के बाद वो यहाँ ढूंढे नहीं मिलते हैं।
उसमें अगर सही से देखा जाए, सही मानने से, तो धर्मेंद्र यादव ने थोड़ा सा विकास कराया, जिससे बदायूं में थोड़ी चमक आई। मेडिकल कॉलेज मिला, ओवर ब्रिज मिला। उसके बाद जितने भी आज तक सांसद हुए हैं वो सब बाहरी हुए हैं। उन्होंने बदायूं में वोट तो लिया, अपना विकास किया, बदायूं का कोई विकास नहीं किया। विशेष तौर से आप ये रोड देख सकते हैं। अभी आप मंडी समिति के पास कितने सालों से रास्ता ख़राब थी, अब सही हुई है। उसके बाद आपका जो है ये रोड तो पूरा ख़राब ही है, इस पे काम चल रहा है और बहुत दिनों से ख़राब था। तो मेरा मानना यही है कि जो सांसद या नेता जो भी चुने जाएं वो लोकल के चुने जाएं, जिससे कि जनता संपर्क में भी रहे और यहाँ की धरातल की स्थिति उनको पता भी रहे और वो देखे बाहर हैं, तभी तो सही करा पाएंगे। जो आदमी यहाँ का है ही नहीं, वोट लेके चला गया लखनऊ के बाद उन्होंने बदायूं की धरती को देखा ही नहीं, तो यहाँ की कमियाँ और अच्छाइयाँ क्या देख पाएंगे। अच्छा, बात यह है कि जब वोट डाले जाते हैं तो हम लोग तो, आप लोग तो कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, लेकिन वोट कहते हैं कि सीधा एक चेहरे पर पड़ रहा है जो केंद्र में बैठा हुआ है। जैसे मान लिया कि मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ रहा है, अगर उनके चेहरे पर वोट पड़ रहा है तो आप यहाँ पर अपने कैंडिडेट का चुनाव कैसे कर सकते हैं? फिर तो आपको वोट एक ही पार्टी में देना पड़ेगा। आपकी बात सही है, हम मानते हैं कि एक चेहरे पे वोट दिया जाता है, पर थोड़ा ये भी देखना है कि हमें लोकल में हमें विकास चाहिए। अगर हम लोकल बंदा नहीं है तो यहाँ पे कार्य नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मेरा तो मानना यही है कि जो है लोकल आदमी को आप जिताएं, नेता बनाएं, कम से आपसे मिले जुले, आपके अच्छाई बुराई और जो भी है आपकी यहाँ की जो विकास में कमियाँ हैं वो दूर करेगा। बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ सब आपका? पंकज गुप्ता। पंकज जी, क्या करते हैं आप? किसान है। किसान है। हमारे साथ किसान भी हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। और किसान है तो आपसे सीधा पर सवाल भी किसानों का ही होगा कि हम महंगाई की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो बॉर्डर पर कभी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं और दावा करते हैं कि 750 किसानों की शहादत हो गई। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाई पड़ता है कि पंजाब में सिंघू बॉर्डर पर वो लंबा धरना प्रदर्शन करते हैं, पुलिस वालों के साथ झड़प होती है, उसमें कई किसान मार दिए जाते हैं। फिर से ऐसी तमाम खबरें आती हैं। जी जी, वो आप अपनी बात रखिए। जी, वो किसान नहीं है, किसान को टाइम ही नहीं है, खेत पर काम करने से फुर्सत नहीं है। ठीक है ना, वो कर रहा है, क्या कर रहा है, एक वही थोड़ी नहीं, पंजाब में ऑल इंडिया बहुत बड़ा है, कहीं का कोई किसान धरना प्रदर्शन करता है। हमारी मतलब ये जैसे अब गन्ने का हमारा गन्ना पड़ रहा है इस टाइम, हमारे को गन्ने का पेमेंट चाहिए टाइम से, और हमारे को क्या चाहिए, मतलब समय पर हमारी खेती को बीज वगैरह है और जो धान वगैरह है, गेहूँ है, उसका मतलब पेमेंट सही होना चाहिए, है ना। और हमारा धरना प्रदर्शन करने का काम हमारा नहीं है, ना वो किसान हैं जो कर रहे हैं, वो तो सब बाहर के लोग हैं। एमएसपी के बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी मांग है कि एमएसपी निर्धारित हो और उनका कहना है कि जो फसलों के सही दाम है वो मिले। क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन वो बेवजह से कर रहे हैं प्रदर्शन? ये फसलों का दाम बढ़िया मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके में और हमें बहुत अंतर है। अच्छा, आप क्या किसानी करते हैं? क्या किसान जो शुद्ध किसान बोले जाते हैं वो लोग हैं, और वो तो एक कसम से एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो तो उनका एजेंडा है सरकार के विरोध में। अच्छा, कौन सी सरकार? ये जो अभी भाजपा सरकार के विरोध? भाजपा के, मतलब एक बात समझो, जब वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उससे कितना नुकसान है। गाड़ियाँ रोड पर चलती हैं, रोड बंद करते हैं, बच्चों को परेशानी होती है, एम्बुलेंस को परेशानी होती है, हर एक बंदा परेशान होता है वहाँ पर, डेली आना जाना सब रोड पूरा ही बंद कर देते हैं, तो वो किसान नहीं है। हम उसको नहीं मानते। जी, वो किसान नहीं है। साहब, क्या नाम हुआ आपका? सर अमित कुमार गुप्ता। अमित कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या करते हैं आप? सर मैं तो अध्यापक हूँ। अध्यापक है, बहुत बढ़िया। दूसरे शिक्षक हमको मिले यहाँ पर, और शिक्षक साहब आपसे यही बस चाहिए कि आप लोगों से ज़्यादा बेहतर चीज़ों को समझते होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो एक तो सबसे पहले सवाल आपसे यही कि जो मौजूदा मुद्दे हैं यहाँ के, आपके लोकल बदायूं के हैं ना? जी सर। जी सर। तो जो मौजूदा मुद्दे हैं आपके लोकल क्या हैं और क्या चीज़ें पूरी हुई हैं, क्या पूरी होनी चाहिए, इस तरह से अगर आपसे बात करा जाए तो आप क्या बताएंगे? सर देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने चैनल पे जनता की बात उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता को चाहिए कानून व्यवस्था, सुरक्षा। अगर इंसान सुरक्षित रहेगा, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, तो वो रात में कहीं भी आ जा सकता है। इस समय का माहौल ये चल रहा है कि वैसे मेरा गांव शहजाद नगर है, पहले हम यहाँ से अपने गांव जाने में रात में सोचते थे कि जाएं या ना जाएं, इतनी मतलब व्यवस्था अच्छी नहीं थी जब और सरकारें थीं।
जब से योगी जी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था का ये मुद्दा सबसे मजबूत है। और इसमें अब हम रात के 12 बजे भी अपने गांव चले जाएं तो हमें ये नहीं लगता कि हम रात में क्यों जा रहे हैं, सबसे पहली बात। और शिक्षा है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। आप देखिए विद्यालय में जाकर कितने काबिल टीचर 68,000 में, 69,000 में टेट पास, सुपर टेट पास आ गए हैं, तो व्यवस्था कहीं ना कहीं सुधरी है। और दूसरी स्वास्थ्य की, अभी हमारे गांव में एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था तो हम अभी अस्पताल में परसों गए थे, तो वहाँ भी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सुधर रही हैं। तो सर बाकी ये मुद्दा अभी बदायूं में जो हो गया है, आपको पता है, गरमाया हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। इसकी हम सब लोग मतलब पूरा देश इसकी निंदा करता है। ये मतलब घोर, ये कहना चाहिए बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना है। क्या भाइयों ये गलत हुआ है ना बच्चों के साथ? आप सब एक साथ इस घटना की हम पुरजोर निंदा करते हैं और ऐसे अपराधी को समाज में बिल्कुल रहने का अधिकार नहीं है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी एक सवाल है आपसे, अभी आप कह रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था बड़ी बेहतर है, लेकिन यहीं पर आपने उसके बाद तुरंत जिक्र किया कि उस बच्चे के साथ ऐसा हो गया। जघन्य अपराध है, हर किसी का कलेजा कांपा उसको देख करके, जिस तरह से उसकी हत्या बच्चों की गई। क्योंकि बड़ों से दुश्मनी हो सकती है या कोई रंजिश हो सकती है, बच्चों से किसी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। लेकिन ये भी एक सुरक्षा व्यवस्था का एक प्रश्न है उस पर। हाँ सर, तो इस विषय में मैं सुन लीजिए, इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इतने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, और लोग खड़े हैं। अगर इस भीड़ में से कोई आके मुझ पे हमला कर दे अचानक, तो इसमें सरकार की क्या गलती? उसके दिमाग को पहले हमें ये कहीं ना कहीं टटोलना पड़ेगा कि इसके मतलब उन बच्चों के साथ उसने ऐसा किया क्यों। उसकी मतलब पहले उस चीज़ को देखना पड़ेगा। दूसरा भाई पकड़ा गया है तो उससे कहीं ना कहीं पूछताछ होनी चाहिए कि क्या कारण रहा कि तूने मतलब अगर किसी से दुश्मनी थी तो मतलब जो है बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा। जिसको जो बता सकता था सारा मामला, वो तो मार दिया गया साहब। नहीं तो अब और भी है, वो बता देगा। अभी पुलिस की गिरफ्तार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार, मैं भी अध्यापक हूँ। अच्छा, हाँ। ये आप तीसरे अध्यापक हमें मिले हैं यहाँ पर। ये अध्यापकों की बड़ी संख्या है यहाँ पर। खैर, तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग पुरानी पेंशन मांग है, क्योंकि जो एनपीएस है उसमें कोई गारंटेड पेंशन नहीं है कि कितना % पेंशन मिलेगा। हाँ, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और जो अमाउंट है वो भी नहीं मिल सकता है। जी, क्या नाम हुआ साहब आपका? प्रदीप शर्मा, एडवोकेट। एडवोकेट हैं आप। क्या माहौल है फिर आपका बदायूं में? क्या चल रहा है? कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? वोट तो डालने जाएंगे ही, और वोट डालने जाएंगे तो जहन में क्या मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा है। बाकी समाज में जो गुंडा राज इस सरकार से बहुत कम हुआ है, और इस समय जो अराजक तत्व हैं वो इस समय ख़त्म की ओर हैं, और ये सरकार भाजपा की ही आनी चाहिए। और इसी को लेकिन इंडिया गठबंधन भी तो बड़ा दावा कर रही है कि हम जीत के आएंगे और हम किसी भी तरीके से इस बार मोदी को रोक लेंगे। इंडिया गठबंधन तो पहले से टूट चुका है, क्योंकि वहाँ पे बिहार में टूट गया, पश्चिम बंगाल में टूट गया, और राहुल गांधी इतना स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन कहीं पे नहीं है इस समय। कहीं विपक्ष कोई कामयाब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और विपक्ष सरकार के लायक नहीं है इस समय। अभी बात चल रही थी, हमने थोड़ी सी राम मंदिर की बात की थी, और राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा भी है। दरअसल एक भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जिस राम को ये लोग लाने में 500 बरस लगा दिया, वो नहीं आ पाए, और हम सरकार में आए तो हम ले आए, तो उसका हमेशा वो श्रेय लेती है। और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी जो है विपक्षी दलों ने मना किया कि ये इनका पॉलिटिकल कार्यक्रम है। आपको क्या लगता है कि ये वाकई पॉलिटिकल कार्यक्रम है? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले किया गया था। यह सब कुछ ठीक है, मतलब राम में सबकी आस्था है तो इसलिए बनना तो चाहिए ही था। जो विपक्षी दल बोल रहे हैं वो दरअसल निराधार है पूरी तरह से। नहीं, देखिए, धार्मिक आस्था तो सभी की है ही है, सही, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, मगर धर्म में आस्था सबकी रहती है। और ये सत्यता है कि बीजेपी के ही द्वारा इतने सालों से प्रयास करते हुए राम मंदिर का निर्माण कराया गया। ये पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के सभी लोगों की अंदर से यही दुआ है कि हम श्री राम के भक्त हैं, हम उनको अपनी आस्था में रखते हैं। और जो ये कार्य हुआ है, अभी तो अयोध्या में हुआ है,
थोड़े दिन आपको ये आगरा भी मिलेगा, आपको काशी भी मिलेगा, जहाँ ज्ञान वापी मस्जिद। आगरा में क्या मिलेगा? आगरा में मथुरा, हाँ। मथुरा में वहाँ भी हम लोगों का प्रयास यही है कि हमें लगा अब आगरा में ताजमहल की बात कर रहे हैं। नहीं, ताजमहल भी अपना होगा, ताजमहल भी अपना होगा, क्योंकि वो भी हमारे पुरखों तो हमारा ही है भाई, अभी तो भारत का ही तो है। और कहाँ का है? भारत का है, मगर उस पर कुछ लोग अपना शाहजहां का रूप दिखा रहे हैं कि शाहजहां ने ये करा, मुमताज मरीजे हुआ, सही है। तो वो चीज़ अलग है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे, उनके द्वारा ही वो बनवाया गया है, और वो भी जल्दी हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में आ जाएगा, सही है। ऐसी मेरी अपनी पर्सनल राय है ना? यस। ठीक है जी। क्या नाम हुआ साहब आपका? प्रेम शंकर। प्रेम जी, बदायूं में चुनावी माहौल क्या है? और हम तो मोदी के पक्के वक्त है, मोदी को वोट देंगे। क्या हो गया, मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? अरे हमारे देश में 76% हमारे देश के प्रधानमंत्री की पहचान विदेश में है, उससे बढ़िया और आदमी कौन मिलेगा हमें? 76% बाहर जनता, बाहर की जनता जा रही है 76%, तो भारत की तो 100% में 100% जाना चाहिए। तो आखिरी बार आप विदेश कब गए थे? हम थोड़ी गए, जो भाषण सुनते टीवी वो उस हिसाब से बता रहे। देश में अच्छा हो रहा, आपके देश में क्या अच्छा होना चाहिए ये पूछ रहे हैं? हमारे देश में सबसे ज्यादा गुंडाई कम है, गरीब आदमी पिटता था, वो पिटना बंद है। हाँ, ना के बराबर है अभी ना के बराबर है। तो अभी जो आपके बदायूं में कुछ विकास कार्यों की बात करें, अगर हम सड़क, पानी, लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आप कुछ बताना चाहें कि सब बढ़िया है ना? लाइट भी सही है, पानी भी सही आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। और महंगाई के हिसाब से थोड़ी सी परेशानी तो आदमी के सामने आती है बस। हाँ, महंगाई बड़ी बात है। महंगाई पे बात करेंगे महंगाई क्या लगता है, थोड़ी की ज़्यादा? नहीं है, सरकारी आदमी 1.25 लाख की तनख्वाह, कोई महंगाई नहीं है। गरीब की महंगाई है, गरीब की महंगाई है बस। आपको पता है कि देश में कितने % लोग सरकारी नौकरी करते हैं? जो हम पढ़े हुए ना है, हमें ना पता। मतलब तो अगर ज़्यादा लोग नहीं करते हैं सरकारी नौकरी, कम लोग करते हैं, ज़्यादा लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में हैं, और उनसे भी ज़्यादा लोग हैं किसान, उनसे भी ज़्यादा लोग हैं जो छोटी मोटी नौकरी करते हैं। तो उनकी 1.25 लाख नहीं होगी साहब तनख्वाह, है ना? 50 से लेके 30 से 35 से 1.25 लाख तक है, ज़्यादा भी है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, क्या माहौल है यहाँ का, बदायूं का? बहुत बढ़िया माहौल है, शांतिपूर्वक माहौल है, और यथावत भी शांति ही रहेगी यहाँ। तो इस बार जब वोट देने जाएंगे तो जहन में क्या होने वाला है, क्या मुद्दे होंगे वोट? विकास, नौकरी वगैरह ये नहीं है यहाँ, बेरोजगारी बहुत है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी काम कागजों पे तो है, ज़मीन पे नहीं है। रोडों का बहुत बढ़िया सौंदर्यीकरण है बदायूं के अंदर। कितना बीजेपी सरकार में BL वर्मा जैसे मंत्री होते हुए, और यहाँ सांसद, हमारे यहाँ सांसद संघमित्रा मौर्य हैं, और ये सदर विधायक महेशचंद्र गुप्ता जी हैं, काम तो बहुत अच्छे करे हैं, पर सड़कों के विषय में कोई ध्यान नहीं किया उन्होंने। ना कोई सड़कों का भी है, रोजगार का भी है, वैसे कोई महंगाई तो है ही है सरकार में, कोई बात नहीं। तो महंगाई में सरकार बोलती है कि भाई महंगाई नहीं बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी बढ़ी है। हाँ, आमदनी बढ़ी तो है, चला रहे हैं, ई-रिक्शा चला रहे हैं, 400 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये मिलते हैं डेली। यही 300-400 रुपये में परिवार का भरण पोषण हो जाता है? नहीं होता भैया, किसी भी कीमत में नहीं हुआ। कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कहीं की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी 350-400 रुपये का घर नहीं चला सकती। रह गया 5 किलो गल्ले का सवाल, कि 5 किलो राशन दे रहे हैं। अगर आदमी का एक कार्ड है और एक कार्ड पे 5 किलो राशन मिलता है, तो मुझे आप ये बताइए कि 5 किलो राशन में 1 किलो, अगर 5 किलो दे रही है गवर्नमेंट, तो 5 किलो में 1 महीना कैसे काट लेगा आदमी? सबसे बड़ा सवाल ये है। फ्री की आदत डालना तो हर किसी सरकार की बस की बात होती है। मोदी भी अच्छी बात कर रहे हैं। एक आज का अर्जुन की फिल्म थी, उसमें ये दिया था कि फ्री का खाओ, बस आगे नहीं खाऊंगा, कुछ भी कहना बेकार है। कोई बात नहीं, मतलब बेरोजगारी पे और फ्री के राशन को आप कोट कर रहे हैं। आप आ जाइए साहब आगे। क्या नाम हुआ आपका? अजीत सिंह नाम है। फ्री का राशन आप भी लेते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। ये फ्री का राशन बंद होना चाहिए। इससे जनता जो है जनता अपना काम जो है काम ना करके फ्री में राशन लेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, सरकार उसको रोजगार डेवलप करे, सब जनता को रोजगार दे, चाहे छोटा रोजगार दे चाहे बड़ा रोजगार दे। सरकार ये कहती है कि हम फ्री का राशन इसलिए बांटते हैं ताकि कोई गरीब ना सोए। नहीं, जो आते गरीब है उनको दे दें, लेकिन सबको फ्री राशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब फ्री का राशन नहीं दे तो क्या दे? 80 करोड़ जनता को दिया जा रहा है। 80 करोड़ देने की जरूरत नहीं, मुश्किल से 10 करोड़ 20 करोड़ को दे, उसको कम करना चाहिए। ये पैसा हमारा खराब जा रहा है। हम लोग दुनिया भर का टैक्स देते हैं। जो मजदूर वर्ग है, निम्न में से निम्न वर्ग है,
उसको दिया जाए, भूखा ना सोए। मतलब रसोई घर खुलवाए जाए, अन्नपूर्णा भोजनालय खुलवाए जाए, सस्ते में भोजन दिया जाए उनको। क्या ज़रूरत है उनको? सिलेंडर सस्ता दिया जाए। और अब चुनाव आया है तो सिलेंडर सस्ता कर दिया। अभी तक 1150 रुपये वसूल रहे थे। भाई ये 300 रुपये जो ज़्यादा लिया है हमसे 2 साल तक, 3 साल 5 4 साल तक, उसका जिम्मेदार कौन है? भाई 4 साल तक हमसे जो है 1150 रुपये लिया गया है। अब चुनाव आया तो आपने 300 रुपये कम कर दिया, 200 रुपये एक बार में कम किया, 100 रुपये एक बार में कम किया है। हर वर्ग का ध्यान रखना चाहिए सरकार को, कर्मचारी का भी ध्यान रखना चाहिए, पुरानी पेंशन भी देनी चाहिए उनको। भाई करते हैं आप? हम सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन हर वर्ग का, मजदूर निम्न वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए, मध्यम वर्ग को भी और उच्च वर्ग, सभी की सरकार सभी की होती है। तो अब कर्मचारी को बिल्कुल आप उसमें दे रहे हो, उसको पेंशन नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे भैया पुरानी पेंशन? आप खुद आप नेता हो गए, पुरानी पेंशन ले रहे हो, आप ले रहे हो, या आप भी छोड़ दीजिए भाई, कर्मचारी को भी दीजिए। और नीचे वर्ग के लोग मन करके है नहीं है, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप इतने सारे मुद्दे गिना रहे हो, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पर सेंट्रल में मोदी जी सबसे नारा लगवाते हैं कि अब की बार 400 पार, तो फिर वहीं पर आप लोग खो जाते हैं। तो आप वो तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि इतनी सारी परेशानियां हैं। बिल्कुल नहीं खो गए। हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें हम सर्वोत्तम विकल्प छांटते हैं, सर्वोत्तम विकल्प देखते हैं जो हमारे देश के लिए भी अच्छा हो, हमारी जनता के लिए, गरीब वर्ग के लिए भी अच्छा हो, सबके लिए। हाँ, लेकिन सरकार के लिए जो सुझाव हो सकते हैं वो तो हम दे सकते हैं भाई। इसमें और अच्छा सरकार और अच्छा कर सकती है। देखिए एकदम बढ़िया जो डूड टाइप के लोग नहीं रहते हैं, उसी तरीके से आपने दाढ़ी रखी हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवनंदन है। शिवनंदन है मेरा नाम। शिवनंदन जी, क्या करते हैं आप? मैं GTI में लेक्चरर हूँ। अच्छा, अरे वाह, लेक्चरर साहब। तो अगर आपसे बेसिक मुद्दे पूछें, थोड़ा सा आप बतायूं कि लोकल हैं? जी हाँ, लोकल ही मान लीजिए। अच्छा, तो अगर आपसे यहाँ के बेसिक मुद्दे पूछें बदायूं के, जब आप इस बार वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होने वाला है? और अगर चलिए इससे थोड़ा और बात को आगे बढ़ाएं तो जो देश के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी जैसे है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात है, या नई शिक्षा, आप लेक्चरार हैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति को लेकर के सरकार बोलती कि बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो कुछ छात्र हैं वो हमेशा आंदोलन करते हैं, जो लेफ्ट वर्ड के छात्र हैं वो आंदोलन करते हैं, कहते हैं कि नई शिक्षा नीति अच्छी नहीं है, उसमें बहुत कोर्स ज़बरदस्ती घुसेड़े जा रहे हैं, बहुत कोर्स बेहतर हैं। जी, किसी भी चीज़ का विरोध होना मतलब कुछ तो गलत है, ठीक है? चीज़ें बदलती रहनी चाहिए। पुरानी शिक्षा चल रही थी, नई आनी चाहिए, तो नई में कुछ तो खामियां दिख रही होंगी। आंदोलन इसीलिए चल रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो सरकार को आगे आकर इन सब चीज़ों को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमको बोल दिया कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप बोल सकते हो, तो वो ये बोल दें कि हमें सुनने की आज़ादी है तो हम सुनते रहें। तो आप सुनते रहो, जनता बोलते रहो, फ़ायदा किसका है इसमें? और फिर बाद में नारा लगा दो 400 पार। अब जनता के मन में क्या है जनता जाने, है ना? खुद से नारा लगा रहे हो, पता नहीं किस बेस पे लगा रहे हो। ग्राउंड अगर आप पूछो, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ठीक है? ग्राउंड में हम भी निकलते हैं, रोज़ बच्चों की हालत देखते हैं, है नहीं? 4 दिन ऑटो में आए, पर 5वें दिन पूछा कि क्यों नहीं आया, तो बोलता है कि वो उसमें कि किराए के पैसे नहीं थे, ठीक है? और 80 करोड़ खुद ही कह रहे हो कि देश में जनता गरीब है 80 करोड़, और 5 किलो अनाज आप दे रहे हो। एक घर में अगर 5 मेंबर हैं तो कितने दिन चलेगा? सोचने वाली बात है। गैस की बात कर लो आप, ठीक है? 400-450 का अगर सिलेंडर महंगा लग रहा था, 1100 का बढ़ा के और 100 महंगा सस्ता कर दिया आपने, तो कितना बचा? और इतने 11 लगभग 14 से मोदी जी हैं केंद्र में, उसके बाद से अब तक इतना बढ़ा हुआ आप मतलब पेमेंट दे रहे हो, ठीक है? तो वो पैसा कहाँ गया? दूसरी बात, चुनाव आता है तो 2 रुपये गिरा देते हो पेट्रोल पे, समझ में आई बात? तो ये सब है। और ग्राउंड लेवल पे बात करोगे तो शिक्षा कहीं से कहीं तक नहीं है। शिक्षा जो थी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है, ठीक है? शिक्षा को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। देश शिक्षित होगा तो ही आगे बढ़ सकता है, और जो कुछ है संविधान के रास्ते पे चलेंगे तो देश बहुत आगे जा सकता है, और कोई फ़ायदा नहीं है इसके अलावा। किसी भी टॉपिक पे आप बात कर लो। टॉपिक पे बात करने की अगर बात है तो सरकार, अभी कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही कि इस बार जब हम लोकसभा चुनाव में उतरेंगे तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र होगा, उन्होंने ये बाकायदा बात कही कि जो अस्त्र होगा वो होगा राम मंदिर। अब वो राम मंदिर के सहारे वोट लेने की कहने के लिए आप कुछ भी कह लो, ठीक है? बात है वो आस्था की चीज़ है, ठीक है?
घर परिवार शिक्षा नौकरी ये सब व्यवस्था की चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मंदिर बन गया बहुत बुरा काम हो गया, नहीं, अच्छा चीज़ है, बहुत समय से लटका पड़ा एक मुद्दा सॉल्व हो गया, ठीक है, वो अलग मुद्दा था। आस्था आपने बना दी, लोगों की व्यवस्था बना दो, कोई आंदोलन नहीं करेगा, है ना। व्यवस्था में क्या क्या आता है आप बताओ। आपके बच्चे हैं, अच्छा एजुकेशन मिल जाए, ठीक है ना, और थोड़ा पढ़ लिख जाए तो उसको नौकरी मिल जाए, यही तो सब है, और क्या है। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से किसानों को लेकर के बात की, तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं वो दरअसल किसान नहीं होते हैं। जो सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए थे वो किसान ही, क्योंकि किसान के पास तो वक्त ही नहीं है प्रदर्शन करने का, जाने का। इनका कहना है कि वो कुछ और ही लोग हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश। दरअसल ये बता, मेरे हिसाब से सब फालतू बातें हैं। अब मान लो कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ज़्यादा डिग्री है उसके पास, और उसके पास कोई वो नहीं है, मतलब कहने का मतलब है रोज़गार का ज़्यादा साधन नहीं है, तो वो हमारे 4-5 हज़ार रुपये कमा रहा है। कोई ऐसा कम एजुकेशन वाला कोई ज़्यादा कमा रहा है, उसका कोई रीज़न नहीं है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास 200 बीघा 250 बीघा ज़मीन होती है, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो 7-8 बीघा वाले भी हैं, ठीक है। तो लेवल किसका कहाँ मैच कर रहा है वो तो आप सब जानते ही हो। और अगर ये बात कहोगे आप तो इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा होगा, अभी देखा होगा ना, ठीक है। तो अब ऐसे मान रहे हो आप कि आप कोई भी कितना भी चंदा दे के चला जा रहा है, कुछ तो अज्ञात रूप में आया हुआ है। बॉन्ड को किसान अगर पिज्ज़ा खा ले रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। और आप इलेक्टोरल बॉन्ड से हज़ारों करोड़ रुपए ले रहे हो, वो कहीं उसकी गिनती नहीं है। खुद कहते हो कि मैं फकीर आदमी हूँ, समझ रहे हो। और एक भाषण में आप पूरे देखना, मैं तो कभी देखा नहीं कि कोई भी ड्रेस उनकी रिपीट हुई हो, हर बार ड्रेस चेंज होती है। तो आप खुद कहते फकीर आदमी मान लोगे आप। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ताराचंद शर्मा है और मैं यहाँ किराए पर रहता हूँ और दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने देखा है कि ये पूरा बदायूं इतना सड़ा हुआ है, और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सफाई का स्वच्छ अभियान है उसके लिए पैसा भी आ रहा होगा, झाड़ू तक नहीं लगती यहाँ। कितनी नालियाँ गंदी पड़ी हैं, कितना ढेर पड़ा है। कोई डस्टबिन जो है वो छोटे छोटे रखे हैं, जो 1-1 किलो के 2-2 किलो के। तो ये सफाई की वजह से जो है ये शहर कितना जो है पिछड़ा हुआ है। बाहर से कोई आदमी आएगा वो क्या लेके जाएगा। तो सफाई का काम जो है इतना पूरे ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, घर घर में टॉयलेट बना दिए, और इस तरह से जो है यहाँ सफाई की नाम पे जो है बिल्कुल जीरो है। नगर पालिका नगर परिषद क्या करती है यहाँ, हमारी समझ में नहीं आती। आप देखिए जो एक वो नगर पालिका नगर परिषद की जो वो थी, उनके सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आप देखो कितनी फ़ोटो लेकर देखो, सभी में नालियों में। अब होली के समय भी कोई सफाई नहीं, दिवाली के समय कोई सफाई नहीं। बदायूं के लोग क्यों नहीं कहते हैं इस बात को। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि इतनी गंदगी में कैसे लोग जिएंगे, क्या बीमारी रोक सकेंगे। तो ये सफाई का पैसा कहाँ जा रहा है। तो इस बात को आप अपने ओर से उठाएं और बताएं, गवर्नमेंट की जो जिम्मेदार है उसके लिए लिखें और बताएं, और मैं आपको साक्षात रूप में ये कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा नमस्कार। ये यहाँ पर सफाई को लेकर के भी मुद्दा उठाया गया है। तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको रोगों से बचाना है, तो हमें सफाई अपने आसपास रखना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर ये सवाल उठाए गए कि जब केंद्र से पैसा आ रहा है तो यहाँ तक पैसा पहुँच क्यों नहीं रहा है, और अगर पहुँच रहा है तो उसे साफ़ सफाई में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। ये लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं इस बात को। ये लोग जो है ये और बातें तो उठा रहे हैं, लेकिन ये देखो ये सड़कें कितनी, 3 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पर, 3 साल से ये सड़क और भी गड्ढा बन गई है। इस तरह से आदमी चले जा रहे हैं, भगे चले जा रहे हैं, धूल उड़ रही है। इतने अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, लेकिन आवास विकास क्या कर रहा है। आवास विकास की जिम्मेदारी है, ये मेन रोड है, इसको जो है ठीक बनाना चाहिए। तो ये सफाई का काम कहाँ चल रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रही। तो इस सफाई को लेकर आप जो है, परिषद वाले कुछ नहीं करते, आप क्यों नहीं कहते हो बताइए। मैं तो बाहर का व्यक्ति हूँ, फिर भी जो है इस बात को महसूस कर रहा हूँ। देखो आप सामने देखो, एच.एस. कोल्ड स्टोर है, ये आगे देख लो, आगे डीएम कॉलोनी है, मजिस्ट्रेट रहता है यहाँ, डाइट का शिक्षा संस्थान है, एक स्कूल है इधर। 2 दिन पहले यहाँ घटना भी घटित हुई है। तो ये देखो सफाई के बारे में सबसे अहम मुद्दा सफाई का है, तो सफाई क्यों नहीं होता है। जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका काम है सफाई का, वो पैसे को क्या करते हैं, खा जाते हैं, डकार जाते हैं। हाँ, शहर के अंदर चले जाओ, पेट्रोल पंप पे जो है, मैं पंडित पेट्रोल पंप के वहाँ भी रहा हूँ, वहाँ बहुत बुरी हालत है, मच्छरों का बहुत बुरी हालत है। तो सफाई के लिए प्लीज़ आप जो है कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ उठाएं। शुक्रिया। ये बदायूं की जनता है, और यहाँ पर मिले जुले जो हैं वो अपनी अपनी चीज़ें हैं, सबका अपना अपना कहना है। बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बोले, बहुत से लोग हैं जो
अन्य दलों के सपोर्ट में बोले, जैसे कांग्रेस के सपोर्ट में बोले या समाजवादी के पार्टी के सपोर्ट में बोले, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो हमारा उम्मीदवार होना चाहिए लोकसभा चुनाव में, यानी कि सांसद के लिए, वो लोकल होना चाहिए। अब लोकल उम्मीदवार कौन होता है, यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सिटिंग सांसद है संघमित्रा मौर्य हैं, और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है वो शिवपाल यादव को बनाया गया। लेकिन शिवपाल यादव अभी भी तय नहीं है, हो सकता है कि उनके बेटे आदित्य यादव को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन अभी जब तक हम आपके सामने बोल रहे हैं तब तक शिवपाल यादव ही इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है। मगर मौके से देखा जाएगा आगे ये चल के कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्योंकि जो भी होगा मूल तौर पर यह हम उम्मीद कर सकते हैं कि बदायूं की जो उम्मीदें हैं, इनके जनता की उम्मीदें हैं, वो पूरी होंगी और यहाँ का विकास होना चाहिए, ये सबसे अहम मुद्दा है। फिलहाल बदायूं में सिविल लाइन से रविशंकर के साथ गौरव।